दोस्तों, अगर आपने गणपत मूवी देखी होगी तो देखने के बाद कुछ ही देर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पैसा बर्बाद हो गया। और ऐसा लगा था तो बिल्कुल भी गलत नहीं लगा था, क्योंकि ये मूवी ही ऐसी है। मुझे नहीं पता ये लोग किस तरह की मूवीज बना रहे हैं। अगर इस तरह की डिस्टोपियन फ्यूचर मूवीज देखने को मिलेगा तो लोग लिटरली उल्टियां करते हुए बाहर निकलेंगे। ये इस तरह की मूवी है और मुझे लगता है कि ये मूवी अब तक की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली है, क्योंकि इस मूवी की आपको न तो CGI जमेगी, न VFX, न स्टोरी लाइन आपको कनेक्ट करेगी, न तो ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपके दिमाग में घंटी बजा दें, और न ही सॉन्ग इसकी स्टोरी से मैच करते हैं, जरा सा भी नहीं। फाइनली पूरी मूवी देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि मुझे जो अच्छा लगा वो था कृति सेनन का एक्शन। मूवी देखते हुए ऐसा लग भी रहा था कि कृति सेनन ने इसके लिए खास ट्रेनिंग ली है, खास तैयारी की है। बाकी अपने सुपर हीरो टाइगर भैया की एक्शन में देखेंगे तो आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने पिछली मूवीज में जितने सारे एक्शंस किए हैं, मुझे लगता है इसका ये सब मिक्सचर था, जैसे कि हीरोपंती, बागी और फ्लाइंग सेट जैसे मूवीज के एक्शंस को कॉपी किया हुआ है। और एक्टिंग के लिए अपने एक्शन मैन टाइगर श्रॉफ के लिए आप एक ही बात कह सकते हैं कि सबको आती नहीं, और इनको जो आती है वो उनसे बदली जाती नहीं। लोग देख देख के बोर हो चुके हैं यार, वही एक्टिंग, वही स्टंट्स, इसमें कुछ नया क्या है। ऊपर से इसके बेस्ट सीन्स को, इसके बेस्ट एक्टिंग एक्शंस को ट्रेलर में ही दिखा दिया गया था, और वहीं से अंदाजा लग गया था कि ये मूवी कैसी है। इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि वो तो सिर्फ ट्रेलर था, जो कि अच्छा लगा हो या खराब लगा हो। असली डिजास्टर तो आप मूवी के अंदर देखेंगे, जो हालत कर रखी है इन लोगों ने। अगर मूवी ऐसी ही बनानी थी तो इसे डिस्टोपियन फ्यूचर कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसे आज के दौर में लेकर भी बनाया जा सकता था, लेकिन अब क्या ही करें। फ्यूचर का बताकर इन लोगों ने CGI और VFX की ऐसी वाट लगाई है जो आपको मूवी देखने के बाद साफ साफ दिखेगी। ऊपर से इसकी स्टोरी लाइन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ये जो 2070 की दुनिया दिखाई गई है, उसमें हुआ क्या है कि दुनिया में बहुत सारे न्यूक्लियर वॉर्स हुए थे, जिसमें दुनिया भर की सरकारें खत्म हो गई हैं, कोई भी सरकार नहीं बची, और दुनिया दो खेमे में बट चुकी है। एक तरफ जो बेहद अमीर हैं और दूसरी तरफ इतने गरीब हैं जो कि 4 दिनों से भूखे हैं। उन्हें खाने के लिए कोई चीज नहीं है और पीने के लिए पानी तक नहीं है। ट्रेलर में देखने में हमें ऐसा लग रहा था कि टाइगर श्रॉफ, जो कि अपना हीरो है, वो गरीबों की बस्ती में जन्म लेने वाला है और वहीं पर वो पला बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। मूवी में दिखाया गया है कि जो अपना हीरो है वो तो शुरुआती अय्याश निकला भाई। वो सुबह सुबह उठ रहा है 10-12 लड़कियों के साथ। इस तरह का है अपना गुड्डू। मूवी में जो मेन विलेन है उसके अंडर में काम करने वाला एक गुंडा है जॉन। उस जॉन का एक खास आदमी है अपना गुड्डू। अब आगे होता क्या है कि अपना गुड्डू जॉन की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ खुरचाली करता है, और जॉन को ऐसा शक होता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। जॉन बाद में दोनों को मरवा देता है, लेकिन गुड्डू किसी तरह से बच जाता है। जॉन की टीम में ही एक आदमी होता है जो कि गुड्डू को वहां से भागने में उसकी मदद करता है, और गुड्डू वहां से भागकर गरीबों की बस्ती में आ जाता है। गरीबों की बस्ती में यहाँ आने के बाद गुड्डू को एहसास होता है कि उसकी पैदाइश, उसका जन्म अय्याशी के लिए नहीं हुआ है, उसका जन्म एक बड़े काम के लिए हुआ है। वो काम है अमीरों और गरीबों के बीच बनी जो खाई है उसको मिटाना। अमीरों और गरीबों के बीच जो दीवार है वो गुड्डू यानी अपना गणपत उसे गिराएगा। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि गुड्डू एक्चुअली में करता क्या था। वो गरीबों की बस्ती में जाता था और बेहतरीन लड़ाकों को चुन कर लाता था जो कि इंटरनेशनल फाइटिंग रिंग में जॉन के लिए लड़ सकें। लेकिन जब गुड्डू गरीबों की बस्ती में भाग कर आता है तो वहाँ उसे कृति सेनन यानी जेस्सी मिलती है, और उसी से उसे प्यार हो जाता है। जेस्सी उसे शिवा के पास लेके जाती है। शिवा जो कि एक तरह से फाइटिंग रिंग के लिए फाइटर्स तैयार करने वाला एक गुरु आप कह सकते हैं, या फिर मास्टर कह सकते हैं। उसके बाद ये दोनों ही अपने गुड्डू को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू सुपर हीरो है, तू सुपर हीरो है, इस बात को समझ। तू अय्याशी के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुझे गरीबों के लिए बड़ा काम करना है। लेकिन गुड्डू तो था अपना मस्त मौला। जब गुड्डू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जेस्सी एक प्लान बनाती है, जिसके तहत उसे कुछ गुंडे उठा ले जाते हैं, जिनसे जेस्सी को छुड़ाने के लिए गुड्डू को अब फाइटिंग सीखनी पड़ेगी और उनसे लड़कर उनसे जीतना होगा, तभी वे गुंडे जेस्सी को छोड़ेंगे। इसलिए फाइनली अपना गुड्डू अब फाइटिंग सीखता है और जेस्सी को छुड़ाता है, और अंततः उसे एहसास हो जाता है कि वो गुड्डू नहीं गणपत है, और फाइटिंग रिंग में वो गरीबों के लिए लड़ाई करता है और अमीरों से जीत जाता है। यही थी स्टोरी लाइन। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे इस मूवी के न तो डायलॉग्स पसंद आए थे, ना ही सॉन्ग्स। इसके सॉन्ग्स भी जरा भी इस मूवी की स्टोरी लाइन के साथ मैच नहीं करते थे। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि ये मूवी सिर्फ फ्लॉप होगी या डिजास्टर भी साबित होने वाली है।